एफ एक फंक्शन है, इसकी डोमेन 0 से 3 है, क्लोज इंटरवल 0 to 3। देन इसका कोडोमेन ए है, और ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो जब कोई फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन होता है तो सेकंड सेट इज कोडोमेन, और चूंकि ये ऑन टू फंक्शन है तो इसका रेंज भी आपका ए ही होना चाहिए। तो ए इज रेंज हियर फॉर दिस फंक्शन एफ। एफ क्या है? आपका एक क्यूबिक फंक्शन है। तो क्यूबिक फंक्शन का रेंज आप कैसे निकालते हैं? टू गेट द नेचर ऑफ इट। अगर डोमेन आपका ऑल रियल नंबर है, फिर तो रेंज उसका नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा। रेंज ऑफ एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर ऑल द पॉसिबल इनपुट इज आर। लेकिन अभी रिस्ट्रिक्टेड इनपुट है, 0 से 3 जा रहे हैं, तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करिए टू गेट द नेचर ऑफ इट, कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो 6x² माइनस 30x+36, विच विल बी 6 टाइम्स x² माइनस 5x+6। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो 6 into x-2 x-3। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स 2 और 3 हैं, मतलब अगर आप वेवी कर्व से देखना चाहें कहाँ ये इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है इन द प्रोवाइडेड इंटरवल 0 से 3, तो 0 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, और इस बीच में आपके दो रूट्स हो गए, 0 और 2 और 3 हो गए। तो 3 तो यही हो गया, बाउंड्री लाइन ही हो गया। 3 से बड़ा कुछ वैल्यू लेते तो ये पॉजिटिव होता, तो यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, मतलब 0 से 2 तक ये इंक्रीज करेगा, फिर 2 से 3 ये डिक्रीज करेगा। तो ये नीड द वैल्यू ऑफ f(0), f(2) एंड f(3) टू गेट द रेंज ऑफ इट। तो f(0) क्या हो जाएगा? fx में रखिए, f'(x) में नहीं रख दीजिएगा। तो f(0) इज 7। फिर आप f(2) निकालिए। तो f(2) आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल टर्न आउट टू बी 35। एंड f(3) आप करिए, आप x की वैल्यू 3 रखिए यहाँ पे, तो f(3) विल टर्न आउट टू बी 34। तो कैसा जा रहा है ये फंक्शन? मतलब ये पहले इंक्रीज करेगा 7 से 35 तक। नीचे मेरा आप स्केच बना देता हूँ। ये 7 से 35 तक इंक्रीज करेगा, फिर थोड़ा सा ये डिक्रीज होकर 34 पे आ जाएगा। तो व्हाट इज रेंज ऑफ इट? रेंज जो सेट ए है, ये 7 से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि 0 आपका इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट में, तो 7 भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। और ये 34 तो लास्ट वैल्यू है, बट मैक्सिमम तो बीच में है ना, तो ऐसा नहीं है कि रेंज हमेशा आपको बाउंड्री लाइन पे ही मिलता है, बीच में भी मैक्सिमम हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू 35। तो ये आपका सेट ए हो गया। फाइनली आपको क्या निकालना है? एक सेट एस निकालना है जिसमें सारे इंटीजर्स होंगे, और या तो वो रेंज ऑफ एफ से आया होगा या रेंज ऑफ जी से आया होगा। तो यहाँ पे कितने इंटीजर्स हैं? हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर स्टार्टिंग फ्रॉम 7 till 35? तो ये आप एपी से निकाल सकते हैं या बेसिक काउंटिंग से निकाल सकते हैं कि लास्ट माइनस इनिशियल प्लस 1, अगर आप दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं तो, जो कि एपी के फॉर्मूला से ही आता है। तो दिस इज 29 इंटीजर्स। ये फर्स्ट सेट में हो गया। नाउ मूव टू द सेकंड फंक्शन। जी एक्स क्या है आपके पास? जी एक्स एज x⁻²∗2025 डिवाइडेड बाई 1 + x⁻²∗2025। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, या फिर कॉमन ऑब्जर्वेशन से भी आप इसका रेंज 0 से 1 पता कर सकते हैं। मैं फिर डिफरेंशिएट कर लेता हूँ इसको। तो 1 - 1/1 + x⁻²∗2025, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं बाय एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशियल 1/t का -1/t², बट माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस विल बी प्लस। एंड बाय यूजिंग चेन रूल इस पार्ट का डिफरेंशिएशन आपका 2025 x⁻²∗2024 हो गया। तो इसमें सारे ही पावर जो है वेरिएबल के वो इवन है, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो जी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। जी का डोमेन क्या गिवन है आपके पास? डोमेन ऑफ जी इज 0 से इन्फिनिटी। तो डोमेन अगर आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो ये नीड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ 0। जी ऑफ 0 क्या है आपके पास? 0 है, 0 आपका क्लोज ब्रैकेट में, तो जी 0 आपका 0 भी क्लोज ब्रैकेट में आएगा। और ये इंक्रीज करते करते कहाँ तक जाएगा? तो आप इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, x⁻² 2025 डिवाइड बाई 1 + x⁻² 2025। तो क्लियरली ये 1 आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज आ रही है जो कि सेट बी है, वो आपका 0 से ओपन 1 है। 1 इसमें इंक्लूड नहीं होता, इन्फिनिटी पे वैल्यू ओपन ब्रैकेट में रखी जाती है। तो इसमें कितने इंटीजर आ गए? एक ही इंटीजर आया, इंटीजर इज 0। क्या ये पहले आ चुका है 0? नहीं, यहाँ तो आपका 7 से 35, तो ये एक अलग से काउंट होगा। एस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 0, 7, 8 से लेके 35 तक।
तो पहले 29 आया था, अभी एक आ गया, तो 30 एलिमेंट्स आर देयर सेट एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस इज 30, विच इज फर्स्ट ऑप्शन. We have to find the domain of sec inverse 2 into integral part of x plus 1. तो sec इनवर्स को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है? फॉर sec इनवर्स t टू बी डिफाइंड, t शुड बी इन द इंटरवल -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity, जिसको आप ऑल रियल नंबर -1 से 1 बोल सकते हैं. मतलब sec इनवर्स का इनपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट इन द इंटरवल -1 से 1. तो एक तरीका इसको देखने का ये हो सकता है कि 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, ये वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी. 2 टाइम्स एन इंटीजर प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर, है ना, ये हमेशा एक ऑड इंटीजर होगा. और आप -1 से 1 के बीच में कोई भी ऑड इंटीजर नहीं पाते हैं. तो जो इसका रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल था उसमें तो ऑड इंटीजर है ही नहीं. इसका मतलब जितने भी ऑड इंटीजर होंगे वो उसके फेवरेबल डोमेन में होंगे. आप एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, आपको हमेशा इसी इंटरवल में मिलेगा जिसमें सीक इनवर्स डिफाइंड है. तो डोमेन हो गया -infinity to infinity, यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन की ये हमेशा एक ऑड इंटीजर है. एक तरीका ये हो गया. दूसरा, अगर आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कन्वेंशनल अप्रोच से जाएंगे. ये जो इनपुट है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर ये वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, -1 से छोटी होनी चाहिए. फर्स्ट केस में आपका क्या आ रहा है? स्टेप ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ रहा है स्टेप ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1. तो स्टेप ऑफ एक्स या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, विथ इक्वलिटी 0 भी हो सकता है, और -1 से छोटा या बराबर हो सकता है. तो अगर आप स्टेप एक्स का ग्राफ बनाएं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाएं, तो वह कैसा दिखेगा आपका? ये स्टेप टाइप फंक्शन दिखेगा, ऐसे करके जाएगा ये. तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए. तो यहां से लेके आप कोई भी एक्स की वैल्यू ले सकते हैं. सिमिलरली -1 या -1 से छोटी होनी चाहिए. तो इधर की आप सारी वैल्यू ले सकते हैं. यहाँ से सारी वैल्यू -1 या -1 से छोटी है, और इधर की सारी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है. ये तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल हो गया, है ना. यहाँ से आपका आ गया एक्स एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका आ गया एक्स एस लेस देन 0. तो आप दोनों का यूनियन लेंगे तो आपको एक सेट ऑफ रियल नंबर मिल गया, -infinity to infinity मिल गया. तो इस मेथड से भी आपका सेम आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन, -infinity to infinity. यहाँ पे फंक्शन एफ गिवन है r-0, तो डोमेन इसका हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0. और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि 1/x डिफाइन नहीं होगा अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो. दूसरा, इसका कोडोमेन जो है वो -infinity से 1 है, मतलब इसके अंदर 1 से छोटे सारे रियल नंबर से कोडोमेन में. रेंज इसी का सबसेट होगा. और f जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है. तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि एनी पॉलिनोमियल फंक्शन satisfying this given condition, if any polynomial fx if any polynomial fx satisfies the condition that fx into f of 1 by x, product of these two, is equal to fx plus f of 1 by x, then fx will be of the form 1 plus minus x raised to n, जहाँ पे n उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है. इसको आप प्रूव करना चाहें तो एक जनरल पॉलिनोमियल a0 x raised to n प्लस a1 x raised to n-1 सो ऑन टिल an लेके और दोनों तरफ कॉफिशिएंट कंपेयर करके प्रूफ कर सकते हैं. फिलहाल मैं ये रिजल्ट को यूज कर रहा हूँ. अब चूंकि इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा. fx कैसा हो जाएगा? 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर. और चूंकि इसका कोडोमेन -infinity से 1 है, जो कि रेंज का सुपर सेट होता है, मतलब रेंज एज सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो जितनी भी वैल्यू है 1 से छोटी होनी चाहिए. तो इसके लिए आपको प्लस लेना चाहिए, माइनस लेना चाहिए, ऑफ कोर्स माइनस लेना चाहिए. तो ये आपका एफ एक्स बन गया. अब उन्होंने एक कंडीशन दी हुई है कि एफ ऑफ के शुड बी इक्वल टू -2 के. तो एफ ऑफ के क्या हो गया आपके पास? 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू -2 के. और आपको फाइंड आउट क्या करना है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के. तो ये के में क्वाड्रेटिक बन रहा है, और इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज होगी उनका
सम ऑफ स्क्वायर्स करना है। तो लेट्स से कि इनकी दो पॉसिबिलिटीज होती होगी जो इनके रूट्स हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा। तो बेसिकली यू नीड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ये लिख दीजिए इसको। एंड देन यू यूज सम ऑफ रूट्स विच इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज सी बाई ए। तो यहाँ से वैल्यू 6 आ रही है आपकी। आंसर गिवन इज ऑप्शन बी विच इज 6। If the domain of the function this is alpha to beta and domain of other function is gamma to delta, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता होता है कि फॉर लॉग एक्स बेस ए टू बी डिफाइंड, किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन होने का क्या कंडीशन है, इसका इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो फर्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए बेस जो है वो 5 है विच इज अ कांस्टेंट। तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप इनपुट को पॉजिटिव कर दीजिए। तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 0। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इज लेस देन 0 हो जाएगा। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इट कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7। जब भी आप किसी भी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो वी टेक हेल्प ऑफ वेविकर मेथड। यहाँ पे रूट्स क्या आ रहा है इसका, 7 और 11 आ रहा है। तो 7 and 11 वी विल प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। फिर आप 7 से छोटी या फिर 11 से बड़ी को एक वैल्यू रख लीजिए। मैं 11 से एक बड़ी वैल्यू 12 रख देता हूँ। 12 - 7, 12 - 11 ये पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वी आर लुकिंग फॉर नेगेटिव। तो आपका इंटरवल क्या हो गया, यहाँ से 7 to 11 हो गया। तो 7 to 11 इज द डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच दे हैव गिवन अस एज अल्फा टू बीटा। तो ये अगर अल्फा से बीटा है तो अल्फा की वैल्यू आपकी 7 हो गई और बीटा की वैल्यू आपकी 11 हो गई। अब दूसरे वाले लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए बेस भी आपका वेरिएबल है, तो बेस को सबसे पहले आप पॉजिटिव कर दीजिए। और सेकेंड पार्ट x - 1 इज पॉजिटिव, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 1। और ये जो इनपुट है ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2x² प्लस 3x - 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x - 4 इज पॉजिटिव। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फैक्टराइज करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x+2 इंटू 2x - 1। और नीचे वाले को आप क्या लिख सकते हैं, x - 4 इंटू x+1 ग्रेटर देन 0। और इससे आप क्लियरली x की वैल्यू मोर देन 1 एंड नॉट इक्वल टू 2 कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ अगेन विल गो फॉर वेवी कर्व फॉर सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी। इसके लिए आप वेवी कर्व की तरफ जा रहे हैं। तो इसके रूट्स क्या हो रहे हैं आपके, -2 इज द रूट फ्रॉम दिस टर्म। फिर यहाँ से आपका -1 हो रहा है, यहाँ से आपका हाफ हो रहा है और यहाँ से आपका 4 हो रहा है। देन विल डू द सेम थिंग कि आप 4 से बड़ी एक कोई वैल्यू रख लीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड देन चेंज द साइन, क्योंकि हर जगह पर पावर आपका ऑड है, ऑड होने पे हर जगह पर पावर साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस माइनस प्लस, वी आर लुकिंग फॉर प्लस। ये हो सकता है बट चूंकि x 1 से बड़ा होना है तो ये रिजेक्ट हो गया। ये भी हो सकता है फिर से x 1 से बड़ा होना है तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ये आपका सेलेक्ट हो गया। तो दिस इज द ओनली पॉसिबल इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड। और जैसे आप 4 से इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो 2 को अलग से रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, 2 तो आ ही नहीं रहा आंसर में। तो दिस इज द फाइनल आंसर। और इसको इन्होंने बोला गामा से डेल्टा। तो डेल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा, डेल्टा से हमें कोई मतलब ही नहीं है सर। गामा की वैल्यू 4 हो जाएगी और हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की। तो लेट्स जस्ट स्क्वायर दीज थ्री इंटीजर्स एंड ऐड देम। अल्फा और बीटा क्या आया था आपका, 7 और 11 आया है। तो 7² इज 49, 11² इज 121, 4² इज 16। तो ये आपका हो जाएगा 170 प्लस 16 इज 186। 186 is present in the third option, and yes, that is the answer given to us. Let A be the set having element 1 2 3 4। तो पहला सेट आपका डोमेन हो गया, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। सेट A is having 4 element and second set is having again 4 element and that is 1 4 9 and 16। So 1 2 3 4 is in the first set and 1 4 9 16 is in the second set। Number of many one function such that one belongs to f of a। f of a मतलब आउटपुट, आउटपुट में वन जरूर हो, मतलब वन मस्ट बी मैप्ड
वन मस्ट बी मैप्ड, वन ऑफ कोडोमेन मस्ट बी मैप्ड, ये इसमें रेस्ट्रिक्शन है। हमें वो सारे मेनी वन फंक्शन चाहिए। मेनी वन फंक्शन का मतलब एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इन को डोमेन हैव सेम इमेज, जैसे 1 और 3 का सेम इमेज है, तो ऐसा मैपिंग जो आप कंप्लीट करेंगे तो ये एक मेनी वन फंक्शन हो सकता है। और दूसरा कि वन मैप्ड होना ही चाहिए, मतलब आपने कुछ ऐसा मैपिंग कर दिया, ये मेनी वन तो हो गया, बट दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड मैपिंग, क्योंकि इसमें वन मैप्ड नहीं है, तो ऐसे मैपिंग को आपको नहीं लेना है। इसी में अगर आप ऐसे कर देंगे कि 1 and 2 बोथ आर मैप टू वन, तो ये एक रिक्वायर्ड मैपिंग हो सकता है, ये मेनी वन भी है और वन मैप्ड भी है। तो इसमें सबसे पहले आप कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट विच इज 4 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, तो ये 4 रेज टू 4 256 हो गया। अभी आप मेनी वन फंक्शन पे आ जाइए, कितने मेनी वन फंक्शन होंगे। तो मेनी वन फंक्शन के लिए आप पहले वन वन निकाल लीजिए और फिर टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा। अगर दोनों ही सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, फिर तो ये उसका फैक्टोरियल ही हो जाता है। तो 4 फैक्टोरियल 24, मतलब वन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के पास 4 पॉसिबिलिटीज, सेकंड के पास अगर ये 4 मैप्ड हो गया तो 4 से मैप नहीं हो सकता, 3 पॉसिबिलिटीज, ऐसे कर 4 into 3 into 2 into। तो टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितना हो गया, विच इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 256 -24, ये आपका 232 आ रहा है। क्या 232 आंसर होना चाहिए? नहीं, क्योंकि एक तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, दूसरा इसलिए क्योंकि ये वाला कंडीशन अभी हम लोगों ने फुलफिल नहीं किया है। तो वन बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, इसका हम लोग निगेशन कर लेते हैं कि दोज केसेस जब वन मैप्ड नहीं है, तो वन मैप्ड नहीं है इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका खत्म हो गया। अब आपके पास इधर 4 एलिमेंट है और इधर 3 एलिमेंट है, तो ऐसे कितने फंक्शंस हैं आपके पास। हर एलिमेंट के पास 3 चॉइस है, ये फर्स्ट एलिमेंट के पास इन तीनों में से किसी से भी मैप हो सकता है, 3 चॉइसेस। देन सेकंड एलिमेंट के पास भी इन तीनों में से किसी से भी मैप हो सकता है, तो 3 चॉइसेस 3 चॉइसेस 3 चॉइसेस। अब चूंकि इधर कम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये हमेशा मिनी वन ही होगा, कम से कम 2 एलिमेंट तो जरूर होंगे जिसका सेम इमेज होगा, ऐसे करके। तो ये 81 हो गया। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फंक्शन इज, जो टोटल मेनी वन था विच इज 232 में, ये वाले मेनी वन जो आपको नहीं चाहिए, तो ये आपको फाइनल आंसर दे देगा विच इज 151। देखते हैं क्या आंसर गिवन है, 151 ही आपका आंसर गिवन है, ऑप्शन बी। We have to find the domain of f of g, which is a composite function. F is having input as gx. So what is f? F is log. So log of gx, input of this composite function is gx. So gx is x raised to 4 minus 2x cube plus 3x square minus 2x plus 2 divided by 2x square minus 2x plus 1. So for finding the domain of this function, we need two conditions. One is log and its input must be positive. So there is one condition, input must be positive. This term must be positive. Second thing is its denominator should not be equal to 0. So 2x square minus 2x plus 1 should not be equal to 0. Now let's try to rearrange the numerator. So we can write it as x raised to 4 minus 2x cube plus x square. Idea behind that is we can complete the square. So we took one of the x square from here. We still have 2x square. So let's use one more x square and minus 2x plus 1. So we left with one more x square and 1. X raised to 4, yes, it is utilized. Minus 2x cube utilized. 3x square, 1 here, 1 here, 1 here utilized. Minus 2x is here and 2 is 1 and 1. So this is your numerator. Denominator is, you can take 2 common and then you will left with x square minus x plus half. Now let's go for completing a square. So you can write this as 1 by 4 plus 1 by 4. This should be positive.
This is a minus b whole square, x square minus x the whole square. Again, this is also in the format of a minus b whole square. And this is x square plus 1. Denominator is your x minus half whole square plus 1 by 4. So you can certainly say that this numerator is always positive because it can only be 0 when all of them are 0. First and second term can be 0 and both can also be 0 at x equal to 1, but this can never be 0 for any real value. Similarly, denominator will also be positive. The minimum value is 2 into 1 by 4. So it is always true. This condition is always true. And the second part is also true. Denominator not equal to 0 because denominator is always positive. So domain will be R, all real numbers. And answer given is also option A. We are getting the same answer. Let A is a set which is collection of all the ordered pair x and y. X and y both are real numbers such that mod of x plus y is greater than equal to 3. That means x plus y is either greater than 3 or x plus y is less than equal to negative 3. So let's draw the graph of this in the 2D plane. X plus y equal to 3 is the boundary line case, which will be a straight line having slope -1. And similarly, x plus y equal to negative 3 is also the boundary line case having slope same as -1. So these are two parallel lines. X plus y equal to 3 will be somewhat like this. So this is your x plus y equal to 3. And we need x plus y greater than equal to 3, means this side of the line. And x plus y equal to negative 3 will be a line parallel to the previous line, somewhat like this, which will be intersecting the x-axis first line at 3, 0 and 0, 3. And this line will be intersecting at 0, negative 3 and negative 3, comma 0. So we need this side of line and this side of line. So that is done from the first inequality. Now coming to the second one, mod x plus mod y less than equal to 3. So first case, when x and y both are positive, x is greater than 0, y is greater than 0. We are in the first quadrant. We get x plus y less than equal to 3. So it is exactly same as this, not same as, it is reverse of that. It is greater than, but this time we are getting less than. But the boundary line is same, x plus y equal to 3, and we are looking for less than. So we are inside this. So basically, common of these two is this line itself. Now, what do we need? We need the symmetricity of the function. So we know that when we replace x by negative x and we get the same relation, which is even function basically, then the graph is symmetric about y-axis. So this graph, the straight line which you have drawn, when you take symmetricity about y-axis, how it will look like. And this line will only be in the first quadrant because we have taken the condition that x and y both are positive. Now symmetricity about y-axis, so it will be like this. The graph will be like this. And also when you replace y by negative y and you get the same relation, then the graph is symmetric about x-axis. Such graph will not be a function because it will not obey the laws of function that one input should have only one output. But graph will be like this. This graph's symmetricity about x-axis. So this is done with second inequality inside this region. Now C is all those collection of x and y, which is both present in A and B, and x is 0 or y is 0. Means the previous graph boundary line, means this case, and it should intersect x-axis. So it is intersecting x-axis at these 2 points, or it should intersect y-axis, so these 2 points. So we got 4 points, and those are 3, 0, 0, 3, negative 3, 0, and 0, negative 3. These are the values of x, y, and we need the summation of all those values. So summation of mod of x plus y of all the possibilities. So this will be 3, this will be again 3, this will be again 3 because of modulus. So the answer should be 12. Yes, the answer is given as 12. Let fx is equal to 2 raised to x plus 2 plus 16 divided by 2 raised to 2x plus 1
प्लस 2 रेस टू x + 4 प्लस 32। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो वी कैन टेक 4 कॉमन फ्रॉम हियर, because a raised to m plus n is a raised to m into a raised to n. So this will be 2x plus 4 divided by, here we can take 2 common. So this is 2 raised to 2x plus 2 raised to x plus 4. We took 2 common. So 8 into 2 raised to x plus 16. So denominator is in the perfect square form. It is 4 times 2 raised to x plus 4 in the numerator, and denominator is in the form of 2 times a square plus b square plus 2ab. So 2 raised to x plus 4 the whole square. We can cancel this and we get it as 2 by 2 raised to x plus 4. This is your fx. Now what do we need? We need f of 1 by 15, 2 by 15, so on till 59 by 15. And in this type of question, what do? We pair the terms from beginning and end, like first and last, second and second last, so on. So what is sum of these two inputs, 1 by 15 and 59 by 15 is 4 basically. So if you're calling this is x, the other one is 4 minus x. So let's find f of 4 minus x so that we can get the value of summation of these two. So f of x is this, means replace x by 4 minus x. So 2 raised to 4 minus x plus 4. Multiply by 2 raised to x up and down. 2 into 2 raised to x. Divide by 2 raised to 4, which is 16, plus 4 into 2 raised to x. So when you cancel by 4, what will you get? You will get it as 2 raised to x divided by 2 times 2, 4, it will be, we are cancelling 2 first. So 8 and 2. 2 we are taking common. So 4 plus 2 raised to x. Let's add these two. Fx plus f of 4 minus x. Let's see how much it is. 2 by 2 raised to x plus 4 plus 2 raised to x by 2 times 4 plus 2 raised to x. So we can take this common. 2 times 4 plus 2 raised to x, and this will be 4 plus 2 raised to x. So it is half. So sum of first and last term is half. How many terms we have? We have 1 by 15, so on till 59 by 15. 59 terms are there, means 29 pairs are there, and one middle term. We are going from 1 to 59. So middle term is 30 by 15. Value of each pair is half, so 29 into half plus f of 2. So 29 by 2 plus, what is f of 2 value? F of 2, we can plug over here. So it will be 2 by 2 square plus 4. So it is 29 by 2 plus 2 by 8, which is 1 by 4. So it will be 58 plus 1, 59 by 4. And we should not forget that we have to multiply by 8 also. So let's multiply by 8 and we get 8 times 59 by 4, which is 118, 118. What is the answer given? Option A, 118 is the answer given. The function f minus infinity to infinity, मतलब all real number, ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका को डोमेन हो गया. एफ एक्स फंक्शन है 2 raised to x minus 2 raised to minus x डिवाइड बाई 2 raised to x plus 2 raised to minus x. तो यहाँ पे 2 raised to minus x को 1/2 raised to x लिखेंगे, तो ये 2 raised to 2x minus 1/2 raised to 2x plus 1 हो जाएगा, which can be further simplified as 2 raised to x plus 1 minus 2 divided by 2 raised to 2x plus 1. इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए. पहला पार्ट हो गया आपका this by 2 raised to 2x plus 1, which is 1, minus 2/2 raised to 2x plus 1. तो आपको ये चेक करना है कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं, सरजेक्टिव है या नहीं, मतलब वन वन मेनी वन में से क्या है और ऑन टू इनटू में से क्या है. तो एक मेथड इसका क्या हो सकता है कि आप ग्राफिकली जाइए यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ.
तो आप पहले यहाँ से स्टार्ट करिए कि 2 रेस टू 2x कैसा होगा। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा ऐसे करके। इसका जो रेंज होगा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाने पे, जीरो से आपका इन्फिनिटी की हो जाएगी। 2 रेस टू 2x का रफ स्केच होगा। +1 करेंगे तो ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। इसी में आप 1 यूनिट थोड़ा ऊपर ले लीजिए ऐसे करके। तो ये वाली जो हाइट है ये 1 से स्टार्ट हो रही है अब, और ये हाइट आपकी 2 हो गई। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ तक ग्राफ हो गया 2 रेस टू 2x +1 का ग्राफ। अब इसको आपको डिनोमिनेटर में लेना है, मतलब यहाँ से 2/2 रेस टू 2x +1 का ग्राफ लेना है। तो रफ स्केच कैसा होगा, ये चूंकि कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है तो इसका डिनोमिनेटर कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। और ये थ्रू आउट पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर को इजीली एनालाइज कर पा रहे हैं। तो ये कैसे जाएगा, जब इसकी हाइट 1 है तो 2/1 क्या हो जाएगी, ये 2 हाइट हो जाएगी। फिर यहाँ से डिक्रीज करते करते जाएगी। जब ये हाइट इन्फिनिटी को जाएगा तो 2/इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा। तो ये हाइट घटते 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 आपकी 0 पे चली जाएगी, एस चली जाएगी। ये 0 की तरफ जा रही है, ये वाई कोऑर्डिनेट, और ये वाई कोऑर्डिनेट आपकी 2 पे आके रुक गई। अच्छा, तो फिर ये ऐसे जाएगा, ये 2 पे आके ऐसे रुक जाएगी, ये ऐसे। रफ स्केच है, ये एग्जैक्ट नेचर हम लोग नहीं बना पा रहे हैं यहाँ से। तो ये हाइट आपकी मैक्सिमम 2 हो गई, और ये हाइट आपकी 0 पे जा रही है। तो आपको क्या करना है, इसमें नेगेटिव कर लेना है और 1 ऐड कर लेना है। तो आप जैसे ही 1 माइनस ये करेंगे तो ये फिर से जो डिक्रीजिंग था वो आपका इंक्रीजिंग नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां पे इसकी हाइट 2 थी वो अभी कितनी हो जाएगी, 1 - 2। ये आपका हो गया -1। तो ये -1 से ऐसा स्टार्ट होगा। फिर जहां पे ये हाइट 1 है वो अभी कितनी हो जाएगी, 1 - 1 0, है ना। और फिर जहां पे इसकी हाइट 0 है वो अभी क्या हो जाएगी, 1 - 0 1 हो जाएगी। तो ये रफ स्केच ऐसा बनेगा इस ग्राफ का। दिस इज गोइंग फ्रॉम -1 to 1। इसका रेंज जो आ रहा है वो आ रहा है -1 to 1। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपका है, कोडोमेन इज -∞ to 1। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, दोनों बराबर नहीं है। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है तो ये कैसा फंक्शन होता है, इनटू होता है, मतलब नॉट ऑन टू फंक्शन होता है। और ग्राफ से ही आप देख पा रहे हैं चूंकि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है तो ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 हो गया। तो 1 1 बट नॉट ऑन टू। आंसर ए गिवन है, वी आर ऑल्सो गेटिंग 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये एक मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसको करने का, कि आपको ये तो मिल ही गया कि f(x) = 1 - 2/2 रेस टू 2x +1। तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करने पे आपको मिलेगा 1/t का डिफरेंशियल क्या होता है, -1/t²। तो 2/2 रेस टू 2x +1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। और ये 2 रेस टू 2x +1 चेन रूल से इसका क्या डिफरेंशियल हो जाएगा, 2 रेस टू 2x इज 4 रेस टू x बेसिकली। तो ये हो गया आपका 4 रेस टू x × log 4। ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप -∞ पे देखिए इसकी वैल्यू किसको टेंड कर रही है। तो -∞ यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो गया। 1 - 2/1 ये -1 हो गया। और इन्फिनिटी पे ये इंक्रीज करते करते कहाँ चला जाएगा, ये पूरा इन्फिनिटी हो गया। 2/∞ 0, 1 - 0 is 1। तो -1 से 1 यहाँ से इस मेथड से भी इसका रेंज आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। आंसर तो हम लोग का पहले ही आ चुका है। सेम डोमेन से सेम रेंज और कोडोमेन आ रही है, तो वी आर गेटिंग आंसर एज ए। The number of real solutions of the equation x² + 3x + 2 is equal to mean of mod of x - 3 and mod of x + 2। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक क्वाड्रेटिक है, और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो मीन ऑफ टू इनपुट्स है, mod of x - 3 एंड mod of x + 2। तो कभी कभी जब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही चाहिए होता है, नॉट द वैल्यूज ऑफ x, तो हम ग्राफ से उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं कि दो फंक्शन ये और ये, इसका सेपरेट ग्राफ बनाएंगे। एक y = x² + 3x + 2 होगा, और दूसरा y = मीन फंक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों में जो भी मिनिमम है वो आपका बाहर आ जाएगा। जैसे मीन ऑफ 3 एंड 5 विल बी 3, ऐसे करके। बट वो तो आपके कांस्टेंट है इसलिए ऐसे बाहर आ जाएंगे। बट अगर वेरिएबल्स हैं तो आपको देखना पड़ेगा इन दोनों में मिनिमम कौन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ x। तो फिलहाल ये आपका मीन ऑफ mod of x - 3 और mod of x + 2 है।
इसका दोनों का ग्राफ हम लोग सेपरेटली बनाएंगे और देखेंगे दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो पहला ग्राफ जो आपका x² + 3x+2 का है, इसके रूट्स आपके -1 और -2 है और ये एक अपवर्ड पैराबोलिक है। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ये आपका ग्राफ बनने वाला है 2D प्लेन पे। whose रूट्स आर -1 एंड -2 और ये अपवर्ड पैराबोलिक होगा। तो लेट्स ड्रॉ अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ whose रूट्स आर -2 एंड -1। और दूसरा ग्राफ जो है ये मॉड फंक्शन है। मॉड के बारे में हमें क्या पता होता है कि मॉड ऑफ x-3 जब आप ओपन करेंगे तो ये x-3 होगा जब इसका इनपुट पॉजिटिव है एंड 3 - x होगा जब इसका इनपुट नेगेटिव है। सिमिलरली मॉड ऑफ x+2 का क्रिटिकल पॉइंट -2 है, तो ये -2 के बाद x+2 होगा एंड इट विल बी नेगेटिव ऑफ x+2 जब x की वैल्यू -2 से छोटी है। वी शेप ग्राफ बनता है आपका। तो पहले हम लोग इस पैराबोलिक ग्राफ को बना लेते हैं। इसका रूट्स -2 और -1 होगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये -2 है, ये -1 है, ऐसे। और जो दूसरा ग्राफ बनेगा आपका मॉड ऑफ x+2 का, ये वाला ग्राफ, इसका क्रिटिकल पॉइंट आपका -2 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ये यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा वो देखना पड़ेगा। वी आर जस्ट ड्रॉइंग द रफ स्केच ऑफ द ग्राफ। ये ऐसा हो गया। दूसरा ग्राफ है मॉड ऑफ x-3। इसका क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या है? 3 है, तो इट विल बी समवेयर हियर। ये 3 हो गया। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। तो आपको क्या लेना है? मिनिमम लेना है। ये ग्राफ क्वाड्रेटिक वाला तो रखना ही है और इन दोनों में मिनिमम लेना है। तो मिनिमम आपका ग्राफ कैसा बनेगा? मिनिमम विल बी, इधर देखिए, इन इधर तो यही मिनिमम है थ्रू आउट। तो ये आपका ग्राफ बनता चला गया यहां से लेके यहां तक। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। और इधर आपका ये वाला ग्राफ बनता चला गया इस साइड में। तो बाकी के ग्राफ को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये ग्राफ इधर से रिमूव कर देते हैं, ये ग्राफ इधर से रिमूव कर देते हैं। तो ये वाला जो आपका पोर्शन बच गया, ये ग्राफ हो गया मीन ऑफ मॉड ऑफ x-3 एंड मॉड ऑफ x+2। तो क्लियरली दिख रहा है कि एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये ग्राफ एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का आंसर तो 2 हो गया। लेकिन अगर आपको कभी पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्व करके भी निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो आंसर आपका 2 हो गया है ना। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि इफ रिक्वायर्ड इन सम अदर क्वेश्चन वैल्यूज ऑफ एक्स हाउ विल फाइंड आउट। तो ये वाला जो फोल्डर है मॉड का, मॉड ऑफ x+2, तो इधर आप इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं तो -x+2 लिखेंगे और इसको इक्वेट करेंगे इस वाले से, विच इज x+1 इंटू x+2। तो ये x+2 एक जीरो हो सकता है। कैंसलिंग वेरिएबल इज लॉस ऑफ रूट, तो आप उसको कैंसिल करने का सोच रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू जीरो। ये एक पॉसिबिलिटी लिख लीजिए, देन यू कैन कैंसिल आउट। और x+1 इक्वल टू -1, दोनों ही जगह से x की वैल्यू -2 आ रही है, मतलब दोनों ही साइड से -2 पे ही इंटरसेक्ट करेगा। देर इज नो अदर रूट। और दूसरा, जब आप इस फोल्डर को सॉल्व करेंगे इसी से x+2 से, तो आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा? x+2 इज इक्वल टू x+1 x+2। तो यहां से फिर से x की वैल्यू एक तो आपकी -2 आ रही है जो कि ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये वाला पोर्शन भी आपका इस ग्राफ को इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, विच इज वेरी ऑब्वियस। या फिर x+1 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, विच मीन्स x इक्वल टू 0। तभी वो ग्राफ y एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, जो रफ स्केच में दिख रहा है। फिर इधर तो आपका क्वाड्रेटिक ऊपर चला जाएगा, इट विल नेवर इंटरसेक्ट मॉड ऑफ x-3 वाला पोर्शन। तो यही दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। अगर आपको वैल्यूज ही चाहिए कि कहाँ कहाँ, तो 0 एंड -2। तो आंसर इज 2 सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ द फंक्शन f1 2 सो ऑन टिल 100। तो इसके डोमेन में 100 एलिमेंट्स हैं, विच आर 1 2 3 4 सो ऑन टिल 100। And codomain has only two choices, 0 or 1, that assign 1 to exactly one of the positive integer less than or equal to 98। ये जो 1 है ये किस में असाइन होगा? ये exactly one of the positive integer less than or equal to 98। तो 1 से 98, f1 से f98, इनमें से किसी एक की ही वैल्यू 1 होगी। ओनली वन ऑफ देम विल बी 1, बाकी सब आपका 0 हो जाएगा।
और F99 और F100 हैज नो रेस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 से लेके 98 तक में किस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 होगा। तो यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। 98C1 चॉइस है कि F1 1 होगा, या F2 1 होगा, या F5 1 होगा, या F98 1 होगा। इनमें से कोई भी एक ही बार एग्जैक्टली वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज असाइन टू 1, तो कोई एक ही 1 होगा। बाकी जो 97 होंगे उनके पास एक ही चॉइस है कि वो जीरो को ही जाएगा। वो अगर, क्योंकि दो ही चॉइस है कोडोमेन में, अगर कोई एलिमेंट 1 को नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, जीरो को ही जाएगा। बिकॉज definition of function says that all the element of domain must be mapped, मैपिंग तो होना ही है उनकी। और बाकी F99 F100 के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये 0 और 1 में से कहीं भी जा सकता है। तो इट हैज टू चॉइसेस फॉर F99 एंड F100। तो ये हो गया 98 इंटू 4 विच इज 392। तो ये नंबर ऑफ फंक्शंस था यूजिंग पीएनसी। आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालनी थी। fx यहाँ पे गिवन है आपका 2 रेस टू x डिवाइडेड बाई 2 रेस टू x प्लस रूट 2। जहाँ पे x एक रियल नंबर है और आपको वैल्यू निकालनी है सिग्मा k वेरीज 1 to 81 f(k)/82। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेयरिंग करते हैं ऑफ द टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्लब करेंगे, लास्ट सेकंड एंड सेकंड लास्ट को क्लब करेंगे, एंड सो ऑन। तो k की वैल्यू 1 डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, f(1/82), फिर f(2/82), सो ऑन, ये चलता रहेगा। और लास्ट टर्म आपका हो जाएगा f(81/82)। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर ये आपका x है तो लास्ट वाला टर्म आपका 1 - x है ना। समेशन ऑफ दीज टू इज 1। सिमिलरली अगर ये आपका x है तो सेकेंड लास्ट टर्म भी आपका वही है, 1 - x। या इसको आप t बोलते हैं तो ये 1 - t ऐसे करके चल रहा है। इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो टोटल आपके 81 टर्म्स है, 1 से लेके 81 तक जा रहा है। तो 81 टर्म्स है विच इज एन ऑड नंबर। तो पूरे के पूरे पेयर तो नहीं बन पाएंगे, जैसे आपने पेयर बनाया ना फर्स्ट और लास्ट का, सेकंड और सेकंड लास्ट का। तो टोटल 40 पेयर्स बनेंगे। 40 × 2 = 80। एक बीच में आपका बन जाएगा। तो 1 से जब आप जाते हैं 81 तक, तो बीच में एग्जैक्टली बीच में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 41 मिलेगा। तो 41/82 ये आपका बीच में बन जाएगा, जो आप पेयरिंग नहीं करते है ना। इसका कोई भी पेयर नहीं होगा। व्हाट इज 41/82? f(हाफ)। तो f(हाफ) आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट यू फाइंड कि fx प्लस f(1 - x) क्या होता है। fx तो यही है, f(1 - x) आप पहले सिंप्लीफाई करिए। तो f(1 - x) क्या हो जाएगा, आप x की जगह पे 1 - x सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 2 रेस टू 1 - x प्लस रूट 2 हो गया। फिर ये a(m - n), ये बेसिक फॉर्मूला है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। ये a(m/a)(n) होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 2 रेस टू x, एंड डिनोमिनेटर में भी 2 डिवाइड बाई 2 रेस टू x प्लस रूट 2। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे और 2 रेस टू x यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा इन दोनों पार्ट से, और यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रेस टू x इंटू रूट 2। आप रूट 2 हर जगह कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 2 रेस टू x। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि एडिशन करना है ना फर्स्ट और लास्ट टर्म का। तो जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे fx और f(1 - x) को, तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर विल बी एडेड। अब यहाँ पे न्यूमरेटर 2 रेस टू x है, और यहाँ पे न्यूमरेटर रूट 2 है। 2 रेस टू x प्लस रूट 2, और डिनोमिनेटर भी दोनों जगह पे वही है, 2 रेस टू x प्लस रूट 2। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन में जब आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। दिस टाइम इट इज 1, सम टाइम इट मे बी 2, 3, हाफ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या डिसाइड किया था, यू हैव 40 पेयर्स एंड f(हाफ) इज सेपरेट। तो 40 टाइम्स वैल्यू ऑफ ईच पेयर इज 1। f(हाफ) आपको सेपरेटली निकालना है। तो यही आपका fx है ना। fx क्या है आपका, 2 रेस टू x बाई 2 रेस टू x प्लस रूट 2। इसमें आप हाफ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 40 प्लस 2 रेस टू 1/2 डिवाइड बाई 2 रेस टू 1/2 प्लस रूट 2। अब ये 2 रेस टू 1/2 भी तो रूट 2 ही हो गया ना। तो 40 प्लस रूट 2 बाई रूट 2 प्लस रूट 2 विच इज 2 रूट 2। तो ये हो गया आपका 40 प्लस हाफ विच इज 81/2। देखते हैं आंसर क्या गिवन है। वी आर गेटिंग 81/2।
तो आंसर गिवन है ऑप्शन बी विच इज 81/2। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है विच इज क्वाड्रेटिक इन नेचर, 2 + 3a x² प्लस a+2/a-1 टाइम्स x प्लस b, जहाँ पे a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। और एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 1 एंड -2/7xy। तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल मैं दो मेथड यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड इज यू पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। यहां से आपको एफ ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाएगी f(0) प्लस f(0) प्लस 1, और ये आपका 0 हो गया। तो f(0) आपका क्या हो गया, -1 हो गया, विच गिव्स यू b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो b इज -1। फिर आप क्या करिए, x को 1 और y को -1, या y से वर्सा, किसी एक को 1 दूसरे को -1 रख दीजिए। तो ये पार्ट आपका 0 हो गया, f(0), ये वाला पार्ट आपका f(1) हो गया, ये वाला पार्ट आपका f(-1) हो गया। 1 विल बी एज इट इज, और ये यहाँ पे आप 1 - 1 रखेंगे तो माइनस माइनस +2/7 हो जाएगा। f(0) यू ऑलरेडी गॉट, इट इज -1, तो आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। f(1) आप x की जगह पे 1 डालेंगे यहाँ पे, और f(-1) आप x की जगह पे -1 डालेंगे। तो x² चूंकि इवन टर्म होता है तो 1 - 1 डालने पे सेम वैल्यू देगा, तो 2 × 2 + 3a कर दीजिए। और ये ऑड टर्म है तो 1 - 1 डालने पे नेगेटिव वैल्यू देगा एक दूसरे का, तो ऐड करने पे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इस टर्म को आपको लिखना ही नहीं है। एंड b इज एडेड 2 टाइम्स, तो 2b हो जाएगा, और b की वैल्यू आपकी -1 है। तो यहां से आपके पास क्या हो रहा है, और ये 1 आपका अलग से है तो उसको भी लिख दीजिए, +1 अलग से, ये वाला 1 आपका अलग से है, ये 2b से आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका हो गया -1 इज इक्वल टू 2 × 2 + 3a, ये -2 + 1 -1 हो गया, +2/7 हो गया। तो -1 विल कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, एंड यू विल गेट 2 + 3a इज इक्वल टू -2/7 इधर आके, और 2 से डिवाइड करने पे -1/7 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/7 -2 विच इज -15/7 डिवाइडेड बाई 3 इज -5/7। तो आपको एफ एक्स यहाँ से मिल जाएगा। फिलहाल मैं दूसरे मेथड पे चला जाता हूँ, एक बार एफ एक्स मिल जाएगा फिर वहां से आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 तो इस मेथड में भी रखेंगे, तो f(0) आपका -1 हो गया बाई पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, यहाँ से आपका b का वैल्यू -1 होगा। फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शनल इक्वेशन होता है विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो वहां पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज अ चॉइस। तो आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो f'(x + y) इज इक्वल टू f'(x), ये fy वाले टर्म का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और इसका भी डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशियल -2/7 y हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पे कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1 हो गया है। फिर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, f'(y) इज इक्वल टू f'(0) -2/7y, आपने x की वैल्यू 0 रखी है। फिर आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो f ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f'(0) एक कांस्टेंट है इंटू y, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y²/2, तो ये y²/2 हो गया, प्लस कोई एक कांस्टेंट टर्म आएगा, तो ये आपका हो जाएगा -y²/7। यही y की जगह पे अगर आप x रिप्लेस करते हैं तो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, -1/7x² प्लस f'(0) टाइम्स x प्लस c। अब ये जो एफ एक्स है वो इसके बराबर होना चाहिए, तो इसमें जो क्वाड्रेटिक टर्म है x², उसका ऑप्शन 2 + 3a है, विच मस्ट बी इक्वल टू दिस कॉफिशिएंट -1/7। तो फर्स्ट मेथड से भी आपका एग्जैक्टली यही कंपेरिजन आ रहा था कि 2 + 3a इज इक्वल टू -1/7, तो ये a की वैल्यू आपकी आ गई -5/7। अब दोनों ही मेथड से आपका सेम a और b का वैल्यू आ रहा है। अब आप एफ एक्स की तरफ आ जाइए। तो एफ एक्स की वैल्यू में जैसे ही आप a की वैल्यू, मतलब इसकी खुद की वैल्यू -1/7 आ चुकी है, तो यहाँ तो डायरेक्टली -1/7 आपको रखना ही है x², तो ये हो गया -1/7 x², x² का ऑप्शन -1/7 है। फिर आप दूसरे वाले में a की वैल्यू रखेंगे a+2/a-a, तो इसमें आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू एज -3/4।
तो ये हो गया आपका -3/4x, और -1 तो आपका b का वैल्यू ही चुका है। ये एफ एक्स है। दोनों ही मेथड से यू आर गेटिंग सेम एफ एक्स। नाउ यू नीड द वैल्यू ऑफ 28 टाइम्स सिग्मा आई वेरीज 1 to 5। आपको वैल्यू चाहिए 28 टाइम्स सिग्मा आई वेरीज 1 to 5, अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ आई, मॉडुलस ऑफ एफ आई। तो आप पहले ऐसा कर लीजिए, 28 टाइम्स एफ एक्स का मॉड क्या होगा ये निकाल लीजिए। तो 28/7 is 4, तो ये 4x² हो गया। देन यू हैव 28 × 3/4, ये आपका 21 हो गया। तो 21x+1, ये आपके पास आ गया यहाँ से। अब आप क्या करिए, इसमें वैल्यू लगा दीजिए, 4 बाहर ले लीजिए, सिग्मा x² या आई² जो भी आपको रखना है, आई², आई वेरीज 1 to 5। दूसरा वाला पार्ट हो गया आपका 21 सिग्मा आई वेरीज 1 to 5, एंड द लास्ट वन इज 1 एडेड 5 नंबर ऑफ टाइम्स, ये 5 हो गया। सिग्मा n² का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, जो आपके पास क्या होता है, n × n+1 × 2n+1/6। सिग्मा n का फॉर्मूला लगा लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये क्या होता है आपका n × n+1/2, एंड 5 विल बी 5। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 and 6 विल कैंसिल आउट, 20 × 11 is 220। यहाँ से आपके पास क्या रहा है, 2 विल कैंसिल फ्रॉम दिस 3, यू विल बी गेटिंग 100। 5 × 3 is 350, और ये आपका आ रहा है। अच्छा, आई थिंक 5 से हम लोग 28 को मल्टीप्लाई करना भूल गए, ये आपका 28 रहेगा यहाँ पे, -1। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, दिस विल बी 28, करेक्ट कर लीजिए इसको, कंप्लीटली -, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आप उसको अवॉइड कर दीजिए। दिस इज 5 × 28, दिस 5 × 28, 140। तो आपका आंसर आ जाएगा 675। लेट्स चेक द आंसर, क्या आंसर है, 675 इज द आंसर गिवन टू अस। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो यहाँ पे एक अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, और हमें पता होता है कि मॉडुलस फंक्शन के दो केसेस होते हैं। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर आता है, टी इट सेल्फ, और अगर टी जो इसका इनपुट है वो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ऑफ द इनपुट बन के बाहर आता है। तो इस मॉडुलस के लिए 2x - 3 के लिए इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू 3/2 होगी। तो ग्रेटर देन 3/2 एंड लेस देन 3/2 आर द टू केसेस। पहले केस में 2x - 3 एज इट इज आ जाएगा, और दूसरे केस में नेगेटिव ऑफ द इनपुट बन के बाहर आएगा। तो लेट्स मेक टू केसेस। पहला केस की x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है, इक्वल टू भी आप ले सकते हैं, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो क्या बनेगा, x² + 2x - 3 - 4 = 0। तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक बन रहा है, x² + 2x - 7 = 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b ± √(b²-4ac / 2a)। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, वन इज -1 -2√2, द अदर वन इज -1 +2√2। लेकिन हमें वही वैल्यू लेनी है जो 3/2 से बड़ी है। ये केस तभी वैलिड है जब x की वैल्यू 3/2 मतलब 1/5 से बड़ी है। तो ये आपका रिजेक्ट हो गया, ये आपका सेलेक्ट हो गया। 2√2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 × 2 - 1 विच इज 1.8, जो कि 3/2 से बड़ा है, अप्रोक्स वैल्यू। केस 2 आपका हो गया कि x की वैल्यू 3/2 से छोटी है। तो आप यहाँ पे बस इसको चेंज कर देंगे, ये लिख देंगे 3 - 2x - 4 = 0। तो फिर से क्वाड्रेटिक बन गया आपके पास, x² - 2x - 1 = 0। तो एक तो यही है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, दूसरा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते थे आप। तो इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर देता हूँ, जैसे x² - 2x है, इसको आप 1 दे दीजिए, तो ये 1 इधर आ जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया। तो x - 1 आपके पास हो गया ±√2। तो x की वैल्यू हो गई 1 - √2 एंड 1 +√2। फिर से वही, आपको x की वो वैल्यू चाहिए जो 3/2 से छोटी होती हो। तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है, मान लीजिए 4 ले लिया आपने, तो अप्रॉक्स ये -0.4 हो गया, विच इज लेस देन 3/2। और ये 1 + 1.414, अप्रॉक्स 1.4 ले लीजिए, तो 2.4 हो गया, ये आपका 3/2 से बड़ा हो गया। तो वी गॉट टू वैल्यूज, वन फ्रॉम द फर्स्ट केस जो कि 2√2 - 1 है,
और दूसरा वैल्यू जो यहाँ से आ रहा है वो आपका ये वाला नहीं, ये वाला है 1 - √2। अब हमें करना क्या है, हमें करना है इनके स्क्वायर का समेशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, 2 √2 - 1 का स्क्वायर एंड 1 - √2 का स्क्वायर। A - B होल स्क्वायर लगा दीजिए, A² + B² -2AB। और यहां से आपके पास हो गया फिर से A² + B² -2AB। तो ये कितना आ रहा है, 9 फ्रॉम हियर एंड 3 फ्रॉम हियर, इट विल बी 12 -4 - 2 6 √2। 12 - 6 √2। अच्छा, कॉमन लेना है यहाँ पे तो आप कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन ले लीजिए, 2 - √2। 6 × 2 - √2 विच इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन नंबर सी, एंड यस दैट इज द आंसर गिवन, सी।